कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के खतरनाक पर्वतों के बारे में, जिस पर चढ़ने पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु क्यों हो जाती है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है अन्नपूर्णा पर्वत, जो कि नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा 8,991 मीटर यानी 26,545 फीट की ऊंचाई पर है। इसे जीतने के लिए सबसे खतरनाक पर्वत के रूप में गिना जाता है। इसकी सफलता दर केवल 32% है और इसकी मृत्यु दर हर 100 सफल लोगों में से 32 लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग अन्नपूर्णा पर्वत को दुनिया में चढ़ने के लिए सबसे खतरनाक पहाड़ों की सूची में सबसे ऊपर मानती हैं। अब तक पहाड़ पर मृत्यु दर लगभग 30% है, जिसका अर्थ है कि शीर्ष पर पहुंचने और सफलतापूर्वक उतरने वाले प्रत्येक 3 पर्वतारोहियों में से सिर्फ एक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस पर्वत पर चढ़ने के लिए सबसे बहादुर पर्वतारोहियों को चुनौती के रूप में आकर्षित किया जाता है। यह पर्वत नेपाल के हिमालय में स्थित है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि उच्च मृत्यु दर के बावजूद यह केवल 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, पहाड़ की खड़ी हुई सतह हिमस्खलन का कारण है, जो कि चढ़ाई के किसी भी क्षण शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है K2 पाकिस्तान। K2 एक राक्षस है, जो कि इसे चढ़ने के लिए दुनिया का सबसे कठिन और सबसे खतरनाक पर्वत माना जाता है। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,641 मीटर यानी 28,251 फीट है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 250 मीटर कम है। हाँ, लेकिन यह सबसे ऊंचा पर्वत नहीं माना जा सकता, क्योंकि K2 एक अत्यधिक कठिन और एक खड़ी आकृति के रूप में दिखता है, जिसके लिए चढ़ने के लिए हर चाल का आना आवश्यक है। इस पहाड़ की गिरती चट्टानों और विनाशकारी हिमस्खलन के लिए हॉटस्पॉट बनाती हैं। 2008 में पर्वतारोहियों का कहना था कि बर्फीले हिमस्खलन ने जटिलताएं पैदा की और 11 पर्वतारोहियों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। दोस्तों, यह बात 2008 के K2 आपदा के रूप में जानी जाती है और यह K2 पर चढ़ने के प्रयास से जुड़े जोखिम को याद दिलाती है। K2 पहाड़ के उत्तरी स्थान के कारण साल भर परेशान करने वाला मौसम रहता है, जिसे ठंडा तापमान, भारी बर्फबारी और शक्तिशाली हवाएं आती हैं। यदि पर्वतारोही मौसम की स्थिति का गलत अनुमान लगाते हैं या वह अचानक तूफान में फंस जाते हैं, तो उनका जीवन अत्यंत खतरे में पड़ जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल में स्थित है। दोस्तों, हिमालय में भारत और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा में लगातार होने वाले हिमस्खलन और उच्च मृत्यु दर लगभग 22% मानी जाती है। इसे दुनिया के चढ़ने के लिए सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक बना दिया है। कंचनजंगा 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट ऊंचा है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा और ऑक्सीजन की कमी वाला एक्सपोजर करने वाली चट्टानों और हिमस्खलनों के कारण पर्वतारोहियों की मौतों का कारण बनता है। तो दोस्तों, कंचनजंगा के शिखर तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता नहीं है। प्रतिकूल मौसम आने पर प्रत्येक पर्वतारोही को व्यवस्थित रूप से एक रणनीति बनानी होती है और जीवन या मृत्यु के कठिन निर्णय लेने होते हैं। यदि आप एक व्यावसायिक टीम के साथ नहीं हैं जो रस्सियों और ठीक से ठीक करने में सक्षम है, तो रस्सियों के बिना भी खंड हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि गलती घातक होगी, जिसका कारण है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कंचनजंगा पहाड़ तक आने जाने की यात्रा को बेहद कठिन बना देती है। यदि किसी पर्वतारोही को पहाड़ पर चोट लग जाती है और वह नीचे उतरने में सफल हो जाता है, तो भी उसे सुरक्षित वापस लौटने के लिए कई दिनों तक खतरनाक यात्रा करनी पड़ती है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। सभी पर्वतों में से ये सबसे ज्यादा फेमस है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चीन पर स्थित है। यह 8,849 मीटर यानी 29,32 फीट ऊंचा है। एवरेस्ट समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत एक विशाल पर्वत है, जो कि अपनी महिमा से दुनिया भर के पर्वतारोहियों को अपनी तरफ लुभाता है। दुख की बात यह है कि पहाड़ पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं, लेकिन पहाड़ पर लगभग 59% मौतें हिमस्खलन और सर्दियों के तूफानों के कारण होती हैं। आप एवरेस्ट के मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक कारणों से एक बार आप 8,000 मीटर तक पहुंचने पर आप एवरेस्ट के मृत्यु क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है, शायद ऊंचाई की बीमारी के कारण या उन्हें अन्य बीमारियां घेर लेती हैं, इसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और जिन लोगों की मौत होती है उनके सब पहाड़ पर ही बचे हुए हैं, इसलिए केवल एवरेस्ट को ही सही कारण पता चल सकेगा। उसके बाद आया धौलागिरी प्रथम। पहाड़ की निर्बाध सुंदरता के बावजूद यह शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन चढ़ाई के लिए जाना जाता है, जिस पर केवल विशेषज्ञ पर्वतारोहियों को ही विचार करना चाहिए और वहां पर जाना चाहिए। धौलागिरी पर्वत नेपाल की प्रसिद्ध चोटियों में से एक माना जाता है, जो कि हिमालय का एक हिस्सा है। 8,167 मीटर यानी 26,795 फीट की ऊंचाई पर
पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट का सामना करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कई परंपरावादी अपने साथ ऑक्सीजन टैंक नहीं लाने का विकल्प चुनते हैं। 1960 में पहले शिखर सम्मेलन के बाद से कुल मृत्यु संख्या औसतन प्रतिवर्ष लगभग 1 है। हाँ, लेकिन यह कोई चौंकाने वाली राशि नहीं लग सकती है, क्योंकि 500 से भी कम सफल शिखर सम्मेलन हुए हैं। उसके बाद आती है मनांसलू, नेपाल। किसी भी बर्फीले पहाड़ पर हिमस्खलन एक जोखिम है, लेकिन मनांसलू पर्वतारोहियों को पहाड़ से दूर ले जाने के लिए कुख्यात है। 8,167 मीटर यानी 26,781 फीट ऊंचाई पर है। मनांसलू 8वां सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है और इसके खुले चेहरे उग्र हिमस्खलन से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। 2012 में एक भयानक दुर्घटना घटी, जब बर्फ का एक झोंका पहाड़ से नीचे बहता हुआ आया और तब्बू के एक शिविर पर बह गया, जहां लगभग 30 लोग सो रहे थे। उस अकेले हिमस्खलन ने 11 पर्वतारोहियों की जान ले ली और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मनांसलू में हिमस्खलन के जोखिम के बावजूद 2022 में कुछ 100 पर्वतारोही आए। जितनी बड़ी भीड़ होगी, दुर्घटना उतनी ही ज्यादा होती हैं। जो चढ़ाई करने वाला समूह होता है वह उसकी योजना बनाता है और एक दूसरे के चारों ओर वह नेविगेट करता है। इस पर्वत पर जो समूह चढ़ता है उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद आता है नंगा पर्वत। स्थानीय लोगों द्वारा इसे पहाड़ों का राजा या अधिक रूप से टिलर्क माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नंगा पर्वत हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। यह बहुत ही निचली चोटियों वाले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे यह तेज हवा और अत्यधिक परिवर्तनशील मौसम स्थितियों से ग्रस्त है। पहाड़ के दक्षिणी हिस्से में रूपल फेस है, जो चट्टान और बर्फ की 5000 मीटर की दीवार है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत फेस माना जाता है। 1953 में पहले शिखर सम्मेलन के समय तक नंगा पर्वत पहले ही कम से कम 31 लोगों की जान ले चुका था। तब से यह संख्या बढ़कर 60 लोगों से अधिक हो गई, जिसमें मृत्यु दर 20% से अधिक है। बदलता मौसम अत्यधिक तकनीकी चढ़ाई को और अधिक कठिन और घातक बना देता है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है मकालू पर्वत, जो कि नेपाल में स्थित है। मकालू दुनिया में चढ़ने के लिए सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक के रूप में सभी बॉक्सों की जांच करता है। यह हिमालय पर्वत 8,481 मीटर यानी 27,825 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है और पर्वतारोहियों को कई उजागर पर्वतमालाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। शिखर पर चढ़ना कठिन है और तकनीकी चढ़ाई क्षमताओं की आवश्यकता होती है। शेरपाओं की मदद के बिना मरने वालों की संख्या 25 लोगों से अधिक है और यह बहुत अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा दुनिया के खतरनाक पर्वतों के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।